नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एडीओ परीक्षा से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको रोज 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के देखने को मिलेंगे, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 1। और इसका जो टॉपिक है आप देख लीजिएगा, भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और इसके अंतर्गत जो हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि से संबंधित जो ग्रामीण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपके पास ऑप्शन है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, पशुपालन को बढ़ावा देना, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, कृषि में औद्योगिकीकरण। तो इसमें हम एक टाइमर लगा देते हैं जो आपका 30 सेकंड का रहेगा। आपका जो टाइम शुरू होता है, अब आपके पास 20 सेकंड है। आपको इसका आंसर कमेंट करना रहेगा। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, पशुपालन को बढ़ावा देना, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, कृषि में औद्योगिकीकरण। इसका सही आंसर है आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति का मुख्य लाभ किस क्षेत्र में हुआ है? अनाज के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, फल और सब्जियों के उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? अनाज उत्पादन में, दूध उत्पादन में, फसल और सब्जी का उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में। तो आंसर को आप कमेंट कर दीजिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 40 सेकंड दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका दूध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कृषि का मशीनीकरण किस प्रकार ग्रामीण के जनजीवन को प्रभावित करता है? श्रम की आवश्यकताओं को कम करता है, उत्पादन के लागत को बढ़ाता है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को घटाता है, या ग्रामीण रोजगार के अवसर को बढ़ाता है? आपके तो इसका सही आंसर है आपका श्रम की आवश्यकताओं को कम कर देता है मशीनीकरण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशुपालन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? आय का स्थिर सोर्स प्रदान करता है, कृषि उत्पादन को कम करता है, ग्रामीण जनसंख्या को शहरों की ओर प्रभावित करता है, केवल खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। तो इसका आंसर बताइएगा, पशुपालन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर है इसका आय का स्थिर सोर्स प्रदान करता है पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, किस प्रकार की कृषि नीति ग्रामीण विकास में सहायक होती है? किस प्रकार का कृषि का जो नीति है ग्रामीण विकास में सहायक है? केवल बड़े किसानों के लिए, छोटे और सीमांत किसानों के लिए, केवल औद्योगिक कृषि के लिए, और चौथा है आपका केवल निर्यात पर केंद्रित है। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है आपका छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो कृषि नीति है ये लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरित क्रांति के दौरान कौन सी फसलें मुख्यतः या प्रमुखता से उगाई जाती है? हरित क्रांति के दौरान कौन सी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, चावल और गेहूं, फल और सब्जियां, तिलहन और गन्ना।
ठीक है, टाइमर शुरू हो गया है, आप बताइएगा। तो आपका सही आंसर है ए, चावल और गेहूं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कृषि में मशीनीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? सकारात्मक आप देख लिए, नकारात्मक देख लीजिएगा। उत्पादन में वृद्धि, पर्यावरणीय समस्या, श्रमिकों की आय में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा में सुधार। आपका सही आंसर है पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर सकता है मशीनीकरण। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का किस प्रकार से योगदान होता है? केवल खाद्य उत्पादन में, आय और रोजगार सृजन करने में, केवल कृषि में, केवल औद्योगिक विकास में? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान किस प्रकार से होता है? आपके आंसर, आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। आप सही आंसर बताइएगा। और आपका सही आंसर है आय और रोजगार में, आय और रोजगार सृजन करने में पशुपालन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कृषि में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की फसल विविधता बढ़ी है? केवल अनाज फसलें, फल और सब्जियों की विविधता और औषधि पौधों की वृद्धि, केवल तिलहन फसलें? तो हरित क्रांति से आपका सही आंसर आएगा बी, फसल और सब्जियों में जो बहुत सारे वैरायटी आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। कृषि में मशीनीकरण के कारण किस प्रकार की सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती है? पहला, श्रमिकों की कमी, उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण विकास में सुधार, आपका खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। अब मशीनीकरण के कारण जो सामाजिक समस्याएं हैं इसको पूछा जा रहा है। पहला है श्रमिकों में कमी, उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण विकास में सुधार, चौथा है खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है आपका श्रमिकों में कमी। मशीनीकरण से श्रमिकों में कमी देखने को मिलेगा, जो हमारा सामाजिक में नकारात्मक प्रभाव है इसका। हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया गया? पारंपरिक खेती की तकनीकें, उच्च उपज वाली किस्मों और उर्वरक, केवल जैविक खेती, केवल सिंचाई तकनीकी? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और आपका सही आंसर है उच्च उपज वाली किस्में और उर्वरक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर श्वेत क्रांति को क्यों लाया गया? दूध उत्पादन में वृद्धि, अनाज उत्पादन में वृद्धि, फल और सब्जियों का उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि? तो आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ए, दूध उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कृषि का मशीनीकरण किस प्रकार से उत्पादन को प्रभावित करता है? अब इसमें प्रभावित बोल रहा है तो उत्पादन में कमी लाता है, ये नहीं होगा। उत्पादन की गति को बढ़ाता है, ये भी नहीं है। केवल लागत को बढ़ाता है, श्रमिकों की संख्या को बढ़ाता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, आपका उत्पादन के गति को बढ़ाता है। तो मशीनीकरण किस प्रकार से प्रभावित करता है? हमारे कृषि क्षेत्र में उत्पादन की गति को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन में कौन सी प्रजाति
अधिक लाभकारी मानी जाती है किसानों के लिए? केवल स्थानीय प्रजाति, उच्च उत्पादन देने वाली प्रजाति, केवल जंगली प्रजाति, केवल घरेलू प्रजाति? तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा इसका 14 नंबर का। तो इसका सही आंसर है उच्च उत्पादन देने वाली प्रजातियां। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कृषि में हरित क्रांति के प्रभाव से किस प्रकार के खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से सुनिश्चित हुआ है? केवल अनाज की सुरक्षा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, केवल फल और सब्जियों की सुरक्षा, मांस और डेयरी उत्पादकों की सुरक्षा? तो जल्दी से आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। आपका सही आंसर है सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की सुरक्षा। हरित क्रांति से ये सुनिश्चित हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कृषि में मशीनीकरण के कारण किस प्रकार के जो आर्थिक चुनौतियां हैं ये उत्पन्न हो सकता है? उत्पादन में वृद्धि, श्रमिकों की बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा में सुधार, ग्रामीण विकास में वृद्धि? तो इसका सही आंसर है बी, श्रमिकों की बेरोजगारी एक चुनौती हो सकता है मशीनीकरण से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की नीतियों को अपनाया गया है? पहला आपका केवल निर्यात पर केंद्रित नीतियां, कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश, केवल पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, केवल औद्योगिक कृषि को प्राथमिकता देना? तो आपके सही आंसर हैं बी, कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। श्वेत क्रांति के अंतर्गत किस प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया गया है? केवल दूध उत्पादन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, केवल अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, केवल औद्योगिक विकास के कार्यक्रम? आपको पता है श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, तो आपका ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कृषि में मशीनीकरण के कारण किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं? ग्रामीण जनसंख्या का स्थायित्व, दूसरा श्रमिकों का शहरों की ओर प्रवास, कृषि में पारंपरिक तरीकों का पुनरुत्थान, केवल कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार? तो इसका सही आंसर है आपका बी, श्रमिकों का शहरों की ओर प्रवास। ये सामाजिक परिवर्तन मशीनीकरण में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का योगदान होता है? केवल खाद्य सुरक्षा में, आय और रोजगार के अवसरों में, कृषि उत्पादकता में, केवल औद्योगिक विकास में? तो इसका सही आंसर है आपका बी, आय और रोजगार के अवसरों में। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया गया है? पारंपरिक बीज, उच्च उपज देने वाले बीज, केवल जैविक बीज, केवल स्थानीय बीज? तो आपको पता है हरित क्रांति के अंतर्गत भुखमरी को दूर करने के लिए लाया गया था, तो इसमें आपका बी वाला जो आंसर है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के अंतर्गत किस प्रकार के तकनीकों में विकास हुआ है? केवल पारंपरिक दूध उत्पादन की तकनीकें, आधुनिक दूध उत्पादन की तकनीकें, केवल जैविक दूध उत्पादन, केवल घरेलू दुग्ध उत्पादन?
तो आपका सही आंसर देख लीजिएगा बी है, आधुनिक दुग्ध उत्पादन तकनीकों में बढ़ावा श्वेत क्रांति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा, कृषि में मशीनीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? उत्पादन में कमी, कार्य की गति में वृद्धि, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, लागत में कमी। मशीनीकरण आप सभी को पता है, तो इसका सही आंसर है बी, कार्य की गति में वृद्धि मशीनीकरण से संभव है। आपको ये क्वेश्चन भले बहुत सरल लग रहा होगा, आने वाले जो और भी स्लाइड रहेगा इसमें आपको थोड़ा इसमें हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कृषि मशीनीकरण का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है मिट्टी का कटाव, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में वृद्धि, वायु प्रदूषण। मशीनीकरण, तो सबसे पहला वाला आंसर इसका सटीक आंसर है, मिट्टी का कटाव आपको इसमें देखने को मिल सकता है मशीनीकरण के दौरान। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा, कृषि में हरित क्रांति के प्रभाव किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित हुई है? केवल अनाज की सुरक्षा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, फल और सब्जियों की सुरक्षा, मांस और डेयरी उत्पादकों की सुरक्षा। तो आपका बी आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कृषि में मशीनीकरण के कारण किस प्रकार की आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है? उत्पादन में वृद्धि, श्रमिकों की बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा में सुधार, केवल ग्रामीण विकास में सुधार। तो लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपका बी आंसर ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की नीतियों को अपनाया गया है? केवल निर्यात पर केंद्रित नीतियां, कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश, पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, औद्योगिक कृषि विकास को प्राथमिकता देना। आंसर कमेंट कर दीजिएगा और इसमें आपका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरित क्रांति के दौरान किस फसल को अनाज का सम्राट कहा गया है? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा और आपका सही आंसर है बी, गेहूं। अगला क्वेश्चन है, कृषि मशीनीकरण के कारण ग्रामीण महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ी, कृषि कार्यों में उनकी भूमिका कम हुई, शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है। आंसर कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। सही आंसर है आपका बी, कृषि कार्यों में उनकी भूमिका कम हो गई है मशीनीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का योगदान होता है? केवल खाद्य सुरक्षा में, केवल कृषि उत्पादकता में, आय और रोजगार के अवसर में, केवल औद्योगिक विकास में। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा और सही आंसर है आपका सी, आय और रोजगार के अवसरों में पशुपालन का योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है? जैविक, केवल हाइड्रोपोनिक, प्राकृतिक और रासायनिक। आंसर कमेंट कीजिएगा आप और इसका सही आंसर है डी, हरित क्रांति से रासायनिक उर्वरक का जो यूजेस है वो बढ़ चुका है, इसके बिना उत्पादन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से, श्वेत क्रांति के अंतर्गत किस प्रकार दूध का जो उत्पादन तकनीकों का विकास हुआ है? पारंपरिक दुग्ध उत्पादन, आधुनिक दुग्ध उत्पादन, केवल घरेलू दुग्ध उत्पादन और जैविक दुग्ध उत्पादन। तो इसका सही आंसर है बी, आधुनिक दुग्ध उत्पादन।
श्वेत क्रांति का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पशुपालन में राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना, पारंपरिक नस्लों को हटाना, मांस निर्यात को प्रोत्साहन देना और डेयरी उद्योग का निजीकरण। तो इसका आंसर आप दे दीजिए कमेंट के माध्यम से, और इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पशुपालन में कौन सी प्रजातियां अधिक लाभकारी मानी जाती है? केवल स्थानीय प्रजातियां, उच्च दुग्ध उत्पादन देने वाली प्रजातियां, केवल जंगली प्रजातियां, केवल घरेलू प्रजातियां। तो इसका सही आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कृषि में हरित क्रांति के प्रभाव से किस प्रकार के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है? केवल अनाज की सुरक्षा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, फल और सब्जियों की सुरक्षा, मांस और डेयरी उत्पादकों की सुरक्षा। तो आपका सही आंसर बी, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने किस वर्ग के किसानों के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ाया है? भूमिहीन मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, बड़े और मध्यम किसान, जनजातीय किसान। तो इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, और सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कृषि मशीनीकरण के संदर्भ में ट्रैक्टर संस्कृति का शब्द किससे संबंधित है? पारंपरिक हलों का उपयोग, बड़े पैमाने पर मशीनीकरण के द्वारा खेती, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, सहकारी खेती। तो इसका सही आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन ने किस संस्था का स्थापना किया है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, एनडीडीबी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीआर, नाबार्ड या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। तो इसका सही आंसर है आपका ए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा में किस प्रकार की समस्या देखने को मिला है या जोर पकड़ा है? जल संकट, मिट्टी का लवणीकरण, बेरोजगारी की कमी, फसल चक्र में सुधार, जैव विविधता में वृद्धि। तो आंसर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है इसका ए, जल संकट और मिट्टी का लवणीकरण वहां पे देखने को मिला, क्योंकि वहां पे जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिए पैदावार के लिए। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा, पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान होता है? केवल खाद्य सुरक्षा में, केवल कृषि उत्पादकता में, आय और रोजगार के अवसरों में, केवल औद्योगिक विकास में। तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। तो सही आंसर है आपका सी, आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया? पारंपरिक सिंचाई, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल, केवल वर्षा आधारित सिंचाई, केवल नहर प्रणाली। सही आंसर है इसका बी, ड्रिप सिंचाई और
स्प्रिंकल सिंचाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पशुपालन में संकर नस्ल हाइब्रिड ब्रीड का उपयोग प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्यों पशुपालन में जो हाइब्रिड नस्ल का सुधार किया गया? पारंपरिक पद्धतियों को बनाए रखना है, दूध और मांस उत्पादन को बढ़ाना, पशुओं की संख्या घटाना, पर्यावरण अनुकूल बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है बी, दूध और मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कृषि में मशीनीकरण का एक लाभ क्या हो सकता है? उत्पादन की लागत में वृद्धि, कार्य के गति में वृद्धि, श्रमिकों की संख्या में कमी और आपका पर्यावरणीय समस्याएं। तो इसका सही आंसर है कार्य की गति में वृद्धि। बी आंसर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कृषि में मशीनीकरण का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक है, सकारात्मक तो देखे हैं, नकारात्मक क्या हो सकता है? उत्पादन में तेजी, छोटे किसानों का ऋणग्रस्त होना, फसल विविधता में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता में सुधार। तो सही आंसर है इसका बी, किसानों को ऋणग्रस्त होना पड़ सकता है मशीनीकरण से, और ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की सफलता का मुख्य आधार क्या था? सरकारी अनुदान, सहकारी डेयरी समितियों का नेटवर्क, विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी। आंसर जल्दी से फटाफट इसका कमेंट कीजिएगा, और सही आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाली किस्में HYV का सफल प्रयोग का मुख्य कारण था? पारंपरिक खाद का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं, रासायनिक उर्वरकों का विस्तार, जैविक खेती का प्रचलन और फसल चक्र में बदलाव। सही आंसर है आपका बी, सिंचाई सुविधाओं और रासायनिक उर्वरकता का विस्तार। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कृषि में मशीनीकरण के कारण किस प्रकार का फसलों का पैदावार वृद्धि हुआ है? आपका मौसमी फसलें, खाद्य फसलें, औषधि फसलें या फल और सब्जियां। सही आंसर है आपका बी। और सभी में बी आंसर आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर में बी ही मार देना है, ये तो बस गलती से बी आंसर ज्यादा सिलेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया गया? पारंपरिक बीज, उच्च उपज वाले बीज, जैविक बीज और स्थानीय बीज। सही आंसर है आपका बी, उच्च उपज वाले बीज। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध जो उत्पादन में वृद्धि किस तकनीक के उपयोग में कारगर साबित हुआ है? श्वेत क्रांति को इतना जो बढ़ावा मिला है। पारंपरिक दूध का उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान, जैविक खाद का उपयोग, फसल चक्र का पालन। तो आपका बी आंसर ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक लाभ उठाया है? तो हरित क्रांति को किस राज्य ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया है, किसने ज्यादा अपनाया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। सही आंसर है इसका बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलांग, इंदिरा गांधी।
तो आपके सही आंसर है एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कृषि मशीनीकरण के कारण किस प्रकार के फसलों की विविधता में कमी आई है? अनाज फसलें, फल और सब्जियां, दलहन फसलें, औषधि फसलें। तो आपके सही आंसर है दलहन फसलें। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुपालन में कृत्रिम गर्भाधान का तकनीक का उद्देश्य क्या है? क्यों कृत्रिम गर्भाधान को लाया गया? पशुओं की संख्या को घटाना, उत्पादक नस्लों का विकास, पारंपरिक प्रजनन को बढ़ावा, पशु बीमारियों को रोकना। तो इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि में जैविक खेती का मुख्य लाभ आपको क्या क्या दिखाई देता है या क्या है? रासायनिक उर्वरकों की कमी, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य लाभ, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। श्वेत क्रांति के तहत अमूल मॉडल किस राज्य से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा और इसमें सही आंसर आपका आएगा ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की नीतियों को अपनाया गया? केवल निर्यात पर केंद्रित नीतियां, कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश, केवल पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, केवल औद्योगिक कृषि को प्राथमिकता। तो इसमें आपका बी आंसर ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को सोने की फसल कहा जाता है? सोने का फसल, चावल, गेहूं, कपास, ज्वार। आंसर कमेंट कर दीजिएगा, बहुत आसान ऑप्शन है इसका, गेहूं। भारत में कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल का सोर्स कौन सा है? नदियां, तालाब, कुएं, वर्षा का जल। तो सही आंसर है आपका नदियां। किस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, कौन सी योजना में किसानों को सब्सिडी दिया जाता है बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर है। किस फसल की खेती अधिकतर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? चना, गेहूं, कपास, ज्वार। सी आंसर है आपका कपास में इसको सबसे ज्यादा रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादकों का, भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात करने का सबसे बड़ा कौन सा उत्पाद है? चाय, चावल, फल और मसाले। चावल हम निर्यात करते हैं सबसे ज्यादा। किस फसल की खेती में अधिकतर श्रमिकों की आवश्यकता होती है? गेहूं, चावल, मक्का या उपरोक्त सभी। तो आपका डी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी फसलों में हमें बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा की सुविधा दी जाती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि यांत्रिकीकरण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के फसलों को
सुरक्षा के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। किस फसल की खेती में अधिकतर जल की आवश्यकता होती है? बाजरा, ज्वार, चावल, चना। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चावल को सबसे ज्यादा पानी का जरूरत होता है पैदावार करने के लिए। भारत में कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बालुई मिट्टी, चॉकलेट मिट्टी। तो आपका ए आंसर काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है चावल उत्पादन के लिए भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की खेती में अधिकतर सूखा सहन करने की क्षमता होती है? कौन सी फसल है जो सूखा को भी सहन कर सकता है? तो आपके चना, ज्वार, बाजरा, गेहूं। सही आंसर है आपके सी, बाजरा। अगला क्वेश्चन आप जरूर कमेंट के माध्यम से इसको बताइएगा। किस योजना के तहत किसानों को कृषि ऋण की सुविधा दी जाती है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन सी ही आपके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? चावल, कपास, गेहूं, ज्वार। तो आपका सही आंसर है बी, कपास। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में कृषि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना। तो ये आंसर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा, भारत में कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जलवायु शुष्क, आर्द्र, ठंडी या गर्म जलवायु। तो इसका आंसर दे दीजिएगा आप। 71वां नंबर का जो ऑप्शन था वो बी था। और 72 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। 72वां को जो क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के दौरान भारत में किस वर्ष से उच्च उपज वाली फसलों का विकास शुरू हुआ है? 1947, 1960, 1970, 1980। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के कृषि तकनीकों का उपयोग किया गया? पारंपरिक, उन्नत, जैविक या प्राकृतिक? तो आपके सही आंसर है बी, उन्नत तकनीक के कारण हरित क्रांति सफल हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत ने दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता को हासिल किया है? 1970, 1980, 1990 या 2000 में? तो आपके सही आंसर हैं ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, श्वेत क्रांति के अंतर्गत भारत में जो दूध का उत्पादन में वृद्धि, कौन सा प्रमुख कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था? ऑपरेशन फ्लोड, ग्रीन रिवॉल्यूशन, नेशनल डेयरी प्लान, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम? तो ऑपरेशन फ्लोड, इसके अंतर्गत दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ था जिसमें श्वेत क्रांति प्रमुख भूमिका निभाया है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस वर्ष में भारत ने हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली गेहूं की किस्में विकसित किया था? 1965, 1970, 1980 या 1990? किस वर्ष भारत ने हरित क्रांति के तहत जो सबसे ज़्यादा उपज वाली गेहूं की किस्में हैं इसको विकसित किया था? आप आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसका सही आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा क्षेत्र हरित क्रांति में सबसे कम प्रभावित हुआ है?
पंजाब, बिहार, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? सही आंसर है आपके बी, बिहार में हरित क्रांति का बहुत कम प्रभाव देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कृषि में सूखा प्रतिरोध बीज किस क्रांति से संबंधित है? हरित, श्वेत, नीली या सुनहरी? तो आपके आंसर है हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत का शुगर बाउल किस राज्य को कहा जाता है? भारत का शुगर बाउल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? सही आंसर है आपके बी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और जल कृषि, अंडा उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन? तो आपके सही आंसर है बी, मत्स्य पालन और जल कृषि से। अगला क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय कृषि नीति को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, एनएसएसओ, एफसीआई? सही आंसर है आपके बी, कृषि मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हरित क्रांति के दौरान किस रसायन के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण चिंताएं उत्पन्न हुई है? यूरिया, डीडीटी, नीम तेल या जैविक खाद? तो ये डीडीटी है। डीडीटी का योग घरों में मच्छर भगाने के लिए पहले किया जा रहा था। इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अब ये बंद करवा दिया गया है। मुर्राह के अलावा भैंस की कौन सी नस्लें उच्च दुग्ध उत्पादन देने के लिए प्रसिद्ध है? साहीवाल, नीली रवि, हरियाणवी या काकरेज? तो बी आंसर आपका है नीली रवि। बाकी सभी जो नस्लें हैं वो गाय की नस्लें हैं और नीली रवि ये आपकी भैंस की नस्ल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? किसानों को उपज गुणवत्ता के बीच उपलब्ध कराना, किस्मों को फसलों के लिए न्यूनतम लाभ निश्चित करना, कृषि उपकरणों को सब्सिडी देना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना? तो आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ये बी ऑप्शन आएगा आपका एमएसपी का। अगला क्वेश्चन है, मृदा नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, टेंसियोमीटर, पीएच मीटर, अनुमापी? सही आंसर है आपके टेंसियोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके, एवरग्रीन क्रांति अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? जैविक खेती को बढ़ावा देने, टिकाऊ कृषि और उत्पादन, टिकाऊ कृषि और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि, वन संरक्षण, सौर ऊर्जा का उपयोग? एवरग्रीन। तो इसका सही आंसर आएगा आपका बी, टिकाऊ कृषि और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, कृषि में फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई किस वर्ष शुरू किया गया था? फसल बीमा योजना की शुरुआत 2014, 2016, 2018 या 2020? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है आपकी बी, 2016। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत की चावल की थाली कहा जाता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? सही आंसर है आपके पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल को चावल उत्पादन में अग्रणी है। पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादन में अग्रणी है और देश की कुल उत्पादन का 15% योगदान देता है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपका, नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एच.एम. मरी गौडा, अरुण कृष्णन, वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा और सही आंसर है इसका एच.एम. मारी गौडा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा, बेंगलुरु कर्नाटक, नागपुर महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना। तो आपके ये ऑप्शन सही आंसर है। ई नाम पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज वितरित करना, कृषि उपज का राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, सिंचाई सब्सिडी प्रदान करना, पशुधन बीमा को डिजिटल बनाना। तो इसका सही आंसर है बी। ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार 2016 में लॉन्च किया गया था, जो किसानों को देश भर में अपनी उपज को ऑनलाइन बेचने की अनुमति देता है या इसको सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, डिजिटलीकरण करना, ग्रामीण भूमि अभिलेखों। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? आपके पहला ऑप्शन है ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटल करना। पहला ऑप्शन है आपका ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटल करना, ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटल करना, जैविक खेती का प्रोत्साहन, महिला किसानों का ऋण सुविधा, मत्स्य पालन प्रशिक्षण। तो सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटल करना। और स्वामित्व योजना 2021 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि स्वामित्व है अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित कर उनकी संपत्ति के विवाद को कम करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के किस राज्य को सीड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। सही आंसर है आपके ए, आंध्र प्रदेश को भारत का सीड बाउल कहा जाता है, क्योंकि यह देश के बीज उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, विशेषकर चावल और मूंगफली के बीजों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दूध के उत्पादन को बढ़ाना, देसी गायों की नस्लों का संरक्षण और विकास, आहार की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है बी, देश की जो देसी नस्लें हैं इसको संरक्षण और विकास करना। 2014 में इस मिशन का शुरुआत किया गया था, गोकुल मिशन। देसी नस्लों जैसे गिर, साहिवाल और राठी को बढ़ावा देकर पशुधन को आनुवंशिक विविधता को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का जिम्मेदारी किस संस्था को दिया गया है? भारत में खाद्यान्नों का खरीद है, वितरण है, किस संस्था को जिम्मेदारी दिया गया है? नाबार्ड, एफसीआई, एनडीडीबी, आईसीआर। तो सही आंसर है आपका बी, एफसीआई। एफसीआई की स्थापना 1965 में हुआ था
यह एमएसपी के तहत किसानों से अनाज खरीदी करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से वितरित भी करता है। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया? 2010, 2015, 2018, 2020। सही आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा और सही आंसर है इसका बी 2015। इस योजना का जो उद्देश्य है किसानों को मिट्टी की उर्वरकता और पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि उर्वरक का समुचित उपयोग कर सके किसान। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पशुधन जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष? सही आंसर है आपके 20। सही आंसर है आपके बी 5 वर्ष। भारत में पशुधन जनगणना 1919 से शुरू हुआ है और अब हर साल 5 साल में किया जाता है। 20वीं जो जनगणना है 2024 में हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया है? 1998, 2005, 2014 या 2018? सही आंसर है आपके 1998। केसीसी का जो उद्देश्य है किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे फसल उत्पादन और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए धन जुटा सके। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक लाभ कितना मिलता है? वर्ष में कितना पैसा दिया जाता है? 2000, 6000, 12000 या 18000? सही आंसर है इसके बी 6000। इस योजना को 2019 में शुरुआत किया गया छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जो प्रति वर्ष 6000 राशि को 3 किस्तों में सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2015, 2018, 2020, 2022? आंसर बता दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है ये आपका और सही आंसर है इसका 2020। इस अधिनियम के तहत किसानों को एमएसपी मंडियों से बाहर भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्रता देता है, जिससे कृषि बाजारों का उदारीकरण शुरू हुआ। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, पार्ट 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट। अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट आपको कल देखने को मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।